नमस्कार, आप देख रहे हैं कोहराम न्यूज। खबरें वही जो कोहराम मचा दे और मैं हूं आपके साथ सविता शर्मा। परीक्षा में पेपर लीक की घटना लगातार बढ़ रही। इस घटना को कैसे रोका जाए और शिक्षा में गिरावट क्यों आई है, आइए जानते हैं प्रोफेसर हरिशंकर शर्मा जी से। अच्छा हुआ आपने जो सवाल पूछा। आज एक भर्ती परीक्षा का जो कुछ दिन पहले जो पेपर कैंसिल हुआ था लीक होने की वजह से, उस पर बहुत वो चल रहा था आंदोलन। वैसे तो इस समय आंदोलन का है ही, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं, तो जिसको भी मौका लगेगा आंदोलन होते ही रहेंगे। लेकिन भर्ती या इसके ऊपर आंदोलन ये एक महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए कि ये जीवन यापन के साधन के साथ साथ देश में धर्म और कर्म दोनों के सही ढंग से पालन के और उसका ध्यान रखने के बहुत बड़े कारण हैं। पुलिस तो सबसे ज़रूरी है सिविल लाइफ में, जैसे आर्मी और नेवी और एयरफोर्स ज़रूरी हैं बाहरी सीमाओं की सुरक्षा के लिए, पुलिस ज़रूरी है देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए। और ऐसी भर्ती में कोई गड़बड़ हो ये तो थोड़ा मुश्किल वाला मामला है, जो देश को अंदर से खोखला कर सकता है। इसलिए इस पे जल्दी इसका निस्तारण होना अच्छा है। और बहुत अच्छा हुआ कि सरकार ने 6 महीने में एग्ज़ाम फिर से कराने का निर्णय लिया है। आपका दूसरा प्रश्न है कि ऐसा क्यों होता है। देखिए सरिता जी, ये जो है ये एक थोड़ा गहरा विषय है। शिक्षा में गिरावट, शिक्षा के मूल्यों में गिरावट एक धीमे जहर की तरह है, स्लो पॉइजन की तरह है। पहले स्कूल में या कॉलेजों में या प्रोफेशनल एजुकेशन में अगर करप्शन होगा या वहाँ उनके मूल्य निर्धारित नहीं हैं, कोई कहीं पैसे से होता है, कोई आता भी नहीं है क्लास में फिर भी पास हो जाता है, किसी कोई सब्जेक्ट ही नहीं है उस पर पास करके डिग्री देते हैं, ये सब अगर होंगे, या बच्चे को किस की सिफारिश से या किसके नाम से आया है उस पर दे देंगे, तो देखिए वहाँ तो मूल्यों में गिरावट होगी। शिक्षा और धर्म ये दो जगह नहीं होना चाहिए। अगर ये दो ठीक रहेंगे तो संसार की बाकी सारी संस्थाएं ठीक रहेंगी। इसलिए ये जो हुआ है परीक्षा के नाम पे, परीक्षा के कैंसलेशन के नाम पे, और भी न्यूज़पेपर्स में, मीडिया में बहुत सारी रिपोर्ट आती रहती हैं परीक्षाओं में धांधली की। ये सब नहीं होनी चाहिए, इनको जितना जल्दी रोका जाए अच्छा है। और आपके दूसरे प्रश्न के उत्तर में मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर गलत आदमी जो गलत ढंग से डिग्री या बड़ी डिग्री लेके और किसी ओहदे पे पहुंचा है, या छोटा भी जिसके पास थोड़ी बहुत पावर है, वो गलत ढंग से आया है तो गलत चीज़ों को बढ़ावा देगा। इसलिए अगर शिक्षा के चलाने में, उसके स्तर में गिरावट आ गई तो उससे जुड़ी हुई सभी चीज़ों में गिरावट आएगी। इसलिए ये परीक्षा में धांधली ये उसका एक इंडिकेशन है या उसका असर है।
आपका तीसरा प्रश्न है कि शिक्षा में गिरावट क्यों आई। देखिए, शिक्षा जो है ये मानव जीवन को बनाने की है। शिक्षा के जो शिक्षण संस्थान है वो मंदिरों की तरह हैं, मस्जिदों की तरह हैं, गिरजाघरों की तरह हैं। वो धर्म नहीं पढ़ाते, लेकिन वो धर्म से चलते हैं। और धर्म वो नहीं है जो मस्जिद, मंदिर और गिरजाओं में होता है। धर्म वो है जो इंसान के दिल में और जीवन में होता है। हमें किसी की इज्जत है, किसी के बारे में अच्छे भाव हैं। हम शिक्षा को एक अच्छा रास्ता समझते हैं और उसका उन्मूलन नहीं होने देना चाहते। ये सब ज़रूरी चीज़ें हैं। इसमें सभी इन्वॉल्व हैं, सभी जिम्मेदार हैं। ऊपर से देखिए, यूजीसी ने नियम बना दिए कि प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी चाहिए। अब इतने पीएचडी के संस्थान नहीं है, इतने पीएचडी की फैसिलिटीज़ नहीं है, और आगे तो सभी बढ़ना चाहते हैं। तो क्या होगा? झूठी डिग्रियां बटेंगी, झूठी परीक्षाएं होंगी। तो शुरू हो गया ना। वो लोग जो गलत काम करके आएंगे वो आगे भी फिर गलती करेंगे। चलिए नीचे ले लीजिए, पीजी, यूजी, मतलब एमएससी, बीएससी, इन लेवल्स पे ले लीजिए। जिस किसी भी ओहदे के लिए डिग्री की ज़रूरत है, और वहाँ अगर गलत डिग्री लेके जाएंगे तो गलत काम ही होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि क्या हम संसार में जितने लोग पैदा हुए हैं सबको सरकारी नौकरी दे सकते हैं? नहीं। सबको हम सरकारी या प्राइवेट में पूरी नौकरी दे सकते हैं? वो भी संभव नहीं लगता। इसलिए शिक्षा का पहला उद्देश्य इंसान को जीवन को चलाने का, बातचीत करने का, एक सही इंसान बनने का माध्यम बना के काम करने के काबिल बनाना चाहिए। आजकल स्किल का चल रहा है, लेकिन स्किल क्या है? किसान का बेटा किसानी जानता था, डॉक्टर का बेटा भी आधी डॉक्टरी सीख जाता था, बनिए का बेटा दुकान चलाता